बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और इस खूबसूरत मौसम में आपको अस्सलाम वालेकुम। आज बड़े दिनों बाद खूब धूप निकली है और आज सुबह मुझे सुनो टीवी पे जो मॉर्निंग शो में जाना था और वहाँ दोनों मेहमानों जो मेज़बान थे उन्होंने गुफ्तगू का आगाज़ बड़े शरारती से सवाल से किया और उन्होंने मुझसे पूछा कि नीलम मुनीर की शादी पे लोग इतना परेशान क्यों हैं और सोशल मीडिया पे इतनी खप क्यों पड़ी हुई है। तो मैंने मुस्कुराते हुए उसका जवाब दिया कि जब भी खूबसूरत लड़की की शादी होगी तो आमतौर पे बहुत से लोग हैं जो महरूमी में मारे जाते हैं और उनका जो एहसास महरूमी है वो खप डाल देता है। और ये चाहे क्लास में हो, चाहे अपने गांव में हो, चाहे बरादरी में हो, इट हैपन्स। लेकिन ये जो ख़ास तौर पे शोबिज़ की लड़कियां होती हैं और जब इनकी शादी होती है, बहुत से लोग हैं जो मुफ्त में खुश होते हैं, दे फील गुड कि अच्छा कपल बन गया, हालांकि उनका कुछ लेना देना नहीं होता, बट दे हैव गुड फेथ। और लेकिन बहुत सारे ऐसे होते हैं जो मुफ्त में जलते हैं। अब लाइक इस वाले पे उन्होंने फिर सवाल किया कि उसने एक दौलतमंद बंदा चुना, तो सवाल का जवाब सीधा सीधा बनता ये है कि दौलतमंद क्यों ना चुने, वो कोई साइकिल वाला, कोई चिंची वाला क्यों चुनेगी। एक मारूफ है, एक खूबसूरत है और उसको पूरा हक है कि अपना मुस्तकबिल सिक्योर करे। फिर मैंने उनसे कहा कि इंडिया में इस वक्त 6-7 जो खूबसूरत ख़वातीन हैं जो मारूफ हैं और शोबिज़ से हैं, उन्होंने जो बंदे चुने तो दोनों मिल के वो खरबपति हैं, अरबपति नहीं है, खरबपति हैं। चाहे वो शाहरुख हो, चाहे वो एक बड़ा हम मशहूर अनिल कपूर था, उसकी बेटी हो, कितनी और ख़वातीन हैं, आप उनको मुमकिन है ढूंढें तो आपको उनके नाम मिल जाएं। मगर एक और जो चीज़ ख़राब चीज़ है जिस वजह से मैं आपसे ये मुस्कुराते मुस्कुराते बात कर रहा हूँ कि अपनी सोसाइटी पे अगर गौर करें तो हम 4 चीज़ों में बहुत तकलीफ़ हमको होती है। कोई बंदा या बंदी नेक हो, अपने वो करैक्टर पे पक्का हो, हम कहेंगे मुनाफिक है, झूठा है, दिखावा करता है, हम उसकी नेकी पे खुश नहीं होंगे। दूसरा, मियाँ बीवी अगर आपस में बहुत राज़ी हों, हमें बड़ी तकलीफ़ होती है कि ये राज़ी क्यों नहीं। ये माँ को भी होती है, ये बहनों को भी होती है, ये आसपास वालों को भी होती है। और फिर कहते हैं देख दें ये किमें राज़ी रहेंगे, और वाक़ईतन कुछ अर्से बाद वो राज़ी नहीं रहने देते। तीसरा, हमें लोगों की खूबसूरती में बहुत तकलीफ़ होती है। खूबसूरती उसने पैसे दे के नहीं ली, ना किसी डॉक्टर से, ना किसी मार्केट से, ये मेरे रब का तोहफ़ा है उसके लिए। वो शुक्रगुज़ार होती है तो उसकी खूबसूरती चलती रहती है। लेकिन जिनके पास कम होती है उनकी आंखों में हमेशा उस खूबसूरती को छीन लेने की जो एक नाकारा सी ख्वाहिश होती है, ये रहती है। और बाद में नफ्सियात वालों ने और साइंस वालों ने इस पर रिसर्च भी की कि जितनी खूबसूरत औरतों को लोग देखते हैं और बुरी निगाह से देखते हैं तो उनकी खूबसूरती शक होती है, यानी लंबा अर्सा अगर वो रहें तो उनके चेहरे पर से जाज़बियत, रोशनी, ताजगी ये कम होती है, चूँकि जिसने डाली बुरी नज़र डाली। और चौथी चीज़ है, जिसके पास दौलत होती है हम उससे कभी कंफर्टेबल नहीं होते। उसने मेहनत से कमाई, उसके माँ बाप ने दुआएं दी, उसने विरासत से मिली, व्हाट्सएवर द सिचुएशन वुड बी, पर हम उसको देखकर उसके घर पे, उसकी कार पे, उसकी कोठी पे, उसके कपड़ों पे, उसके मुकाम और मर्तबे पे बहुत नाला होते, नाराज़ होते हैं और हम उनको कख नहीं जानते होते। बट कहने के जब मौका आएगा कि अगर सब 2 नंबरी है, इधर से किया उधर से किया। ख़ातिन हज़रात, आप जानते हैं दुनिया में जो कौमें खुश रहती हैं, खुशबख्त हैं वो भी। अच्छा, उनमें 3 डेनमार्क है, स्वीडन है, नीदरलैंड है और एक और लैंड है उसका नाम मैं भूल रहा हूँ। वो सबसे यानी टॉप पे दुनिया के जो 5 खुश मुल्क हैं, वहाँ लोगों के बारे में, उनकी खूबसूरती के बारे में, उनकी दौलत के बारे में, उनके ताल्लुकात के बारे में इवन लोग ना टोल लगाते हैं ना बॉदर करते हैं, अपनी ज़िंदगी में खुश रहते हैं, अपनी दौलत इंजॉय करते हैं, अपनी खूबसूरती, अपने ताल्लुकात, और सबसे मुतमईन लोग हैं। एक ज़माने में हमारी खुशी भी बेहतर हो रही थी, पर जैसे जैसे हमारे आसपास दौलत, खूबसूरती, इख्तियार, आसानी, आसूदगी बढ़ रही है। अच्छा, जिस टैक्सी वाले को कभी साइकिल भी अवेलेबल नहीं था, अब वो 20-25 लाख की गाड़ी पे बैठा है
आप उससे पूछें तो खुश हो, तो होगा कैसे खुश हो सकते, ये देखें साथ से इतनी बड़ी गाड़ी गुजर गई। किसी 2 मरले 3 मरले 5 मरले 10 मरले वाले से पूछ लें, जिसको कभी घर मैसर नहीं था, किराए के घरों पे उसके वाले साहब भी रहते थे, नो देयर ओन होम अपना बनाया है, लिया है, कितने लाख का वो होगा, लेकिन उससे पूछें तो उससे भी दूसरों की मंजिलें याद होती हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि हम ख़ुद को ट्रेन करें, अपने बच्चों को ये ज़रूर बताएं कि रिस्क वो है जो मेरे रब ने आपकी किस्मत का लिखा हुआ है। जैसे वो कहता है ना कि ये मेरा इख्तियार है, मैं किसी को बेटे दूं, किसी को बेटियां दूं, किसी को दोनों दूं और किसी को दोनों न दूं। ये दुनिया का निज़ाम बनाने वाले का इख्तियार है। वो कुछ लोगों को दौलत दे के आज़माता है, कुछ से ले के आज़माता है, कुछ को कम देता है, कुछ को बहुत ज़्यादा देता है, फिर वापस भी हमने अपने सामने देखा है। और ऐसे में आप जिस हालत में हो, अगर शुक्रगुज़ार होते हैं तो यकीन मानिए आप जैसा खुशबख्त कोई नहीं है। अगर दूसरों की आसानी पे, दूसरों की खूबसूरती पे, दूसरों की खुशी पे कभी कभी आपके मुंह से माशाल्लाह निकल जाया करे, तो ख़ुद आपकी अपनी जिस्म की केमिस्ट्री बदल जाएगी। और अगर आप माशाल्लाह कहोगे, आपको अच्छा लगेगा। अल्लाह ने 2 हाथ दिए हैं दुआ के लिए, अल्लाह ने 2 आँखें दी हैं मुस्कुराने के लिए, अल्लाह ने दिल दिया है खुश मुतमईन और आसूदा रहने के लिए। इख्तियार में मेरे है, आपके इख्तियार में है। आप करोगे तो कल आपके बच्चे भी शुक्रगुज़ार होंगे, आप करोगे तो कल आपके बच्चे भी हासद बनने से बचे रहेंगे। और क्या नीलम मुनीर और बाकी अदाकार हैं, अल्लाह इन सब के घर बसाए, आबाद रखे, शाद रखे और उनको अपनी मर्ज़ी के अमीर लोग मिल जाएं। हमें क्या तकलीफ़ है वैसे, ना इसमें उनका लालच है, अगर है तो इट्स देयर लाइफ स्टाइल। जिस खूबसूरती को वो एंजॉय करती हैं, उसी खूबसूरती की वजह से वो शोबिज़ में हैं। अगर उनमें से इस्टेब्लिश होने के बाद अल्लाह उनको उम्रे के लिए बुलाता है, हज के लिए बुलाता है, लोगों को उस पर भी तकलीफ़ होती है। यानी हम क्या अपने अलावा हर किसी के ईमान पे भी शक, उनकी खूबसूरती, उनकी दौलत, उनकी आसूदगी, उस पर भी नाला और नाराज़ हैं। तो दुनिया में हम आए क्यों हैं? जहन्नम के दरोगे बन के बैठ जाते, यानी केकड़ों के सरदार होते, केकड़ों को पकड़ पकड़ के तो नीचे फेंकते जाते और लोगों को जहन्नम के दरवाज़ों पे खड़े फेंक फेंक के खुश होते रहते। दैट्स नॉट अ गुड चॉइस। ज़िंदगी अच्छे चॉइस, अच्छी सोच के साथ और अच्छे रवैये के साथ नए साल में कुछ चीज़ों तो ज़रूर अपने अंदर नई शामिल करें, ताज़ा सांस आएगा आपको। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।